1947। क्या है डेट ऑफ बर्थ? एक बार फिर से बोलिए। 8/12/1947। 8/12/1947। जी 8/12/1947। जी, अपना टाइम बताइए। मेरे राशि में कोई दोष है क्या? टाइम क्या है इनका? टाइम क्या है आपका? टाइम में सुबह में 8 बजे। सुबह 8 बजे। सवाल पूछिए। प्लेस क्या है? राशि में कोई प्लेस, दोष है क्या? आपका स्थान क्या है? प्लेस। हेलो मेरे हेलो जगह बताइए। किस जगह जगह? बताइए। जगह कहाँ से? जामनगर। 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 जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे राशि में कोई दोष है क्या? देखिए, आपकी तुला राशि है, राशि में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अभी शनि की साढ़ेसाती चल रही है, उससे थोड़ी सावधानी की जरूरत है। और आपको जो भी मिलने वाला है जन्म स्थान से दूर मिलने वाला है। जन्म स्थान से जितने दूर रहेंगे उतना काफी अच्छा है। भाग के बलियां फौरन से आपको विशेष लाभ है। तो रशीद, आप फौरन की तरफ तुरंत ही रुख करें तो कहीं ना कहीं ज्यादा आपको लाभ होगा। और राशि की जहां तक बात की जाए तो उसमें ज्यादा दोष दिखाई नहीं देता है। अपने आपका जो जन्मस्थान है वहां से आप कहीं ना कहीं स्थानांतरित करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। पंडित जी, हम लोग कल बात कर रहे थे जैसे कि आज तो दशहरा है, हम लोग लगभग जितने भी कॉल्स आए हैं सब दशहरा के संबंधित, अपने शरीर के संबंधित कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है उसमें खासकर विशेष महत्व है ज्योतिषिका, मतलब आपके ग्रह से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का। तो हम लोग कल बात कर रहे थे ग्रह से कौन कौन से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन से नहीं, सारे के सारे बीमारियां जो भी होती है ग्रह से ही होती है। अब उस पर हम लोग विशेष रूप से ये बात कर रहे थे कि शनि की पीरियड में, शनि की जब अढ़ैया पनौती, शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा चलती है तो कौन सी बीमारी आरंभ हो सकता है। इस पर बात मैंने कुछ बातें बताई थी, कुछ बात आज बताते हैं जी। कि डायबिटीज का भी शुरुआत शनि की साढ़ेसाती के समय ही हो जाता है, क्योंकि यह भी एक लंबे चलने वाली बीमारी है। हृदय रोग की भी, जो हृदय संबंधित हृदय रोग या ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, यह भी शनि की साढ़ेसाती अढ़ैया में ही आरंभ होती है। तो जब भी शनि की साढ़ेसाती अढ़ैया आरंभ हो तो ये बीमारी से आप ग्रसित न हो तो पहली बात यह है कि आपको तुरंत अपने जो कर्म है, अपना जो लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल उसे सात्विक करना चाहिए जी। अगर आप सात्विक करते हैं तो इस तरह की कोई बीमारियां आपके पास फटकेगी नहीं। लेकिन आप अगर उसकी लेसन नहीं लेते हैं शनि कि हम अपने रूटीन को चेंज नहीं करते हैं, लाइफ स्टाइल उसी तरह रहता है और शनि का जो भी समय दोष होता है उससे लेसन नहीं लेते हैं, तो फिर ये तो बीमारी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए बार बार जब ग्रह चेंज होते हैं तो पहले फट से कोई बीमारी नहीं होता है, वो पहले बताते हैं कि मैं आने वाला हूं। अगर आप अपने आप पर ध्यान रखेंगे तो आपको लगेगा कि बार बार छोटी छोटी, कभी माथा दर्द हो गया, कभी पेट खराब हो गया, कभी हल्की खांसी हो गई, कभी हल्का फीवर हो गया, कभी बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो गया, ये सब बताता है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो बड़ी बीमारी जो आने वाली है उसके लिए ये सिग्नल है। तो आपको उस समय अलर्ट हो जाइए, अपने रूटीन लाइफ को बिल्कुल नियमित कीजिए। और एक बात मैं ज्योतिष कार्य से संबंधित एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं कि 3S से हमेशा सावधान रहें, और वह S है S फॉर स्पाइसेज, S फॉर शुगर एंड S फॉर साल्ट। अगर तीन S से सावधान रहेंगे तो आपको लाइफ में बीमारी न होगी या कम से कम होगी। जी। आप देख लेते हैं हमारे साथ अगला कॉलर कौन है। हेलो हेलो। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो शिकाय के बारे में, बात करें दशहरा के बारे में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02239569069 पर। अगर आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है जो शिकाय@saharasmay.com। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग जो बीमारियां होती है, बड़ी बीमारी आने से पहले ही लोगों को समझ में आता है, ग्रह के द्वारा उन्हें पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बीमारी ग्रसित करने वाला है। लेकिन अगर लोग पहले से सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए, अगर वो उन्हें पता चल जाए कि ग्रह में इस तरह की बीमारियां होती है और इस ग्रह को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए उन्हें चाहिए कि अपने किसी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर से
अपनी कुंडली का सही जांच करके जी दशा और दिशा निर्धारित करें। देख लेते हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है। हेलो। हाँ हेलो, जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लातूर से बोल रहा हूँ, धीरज ठाकुर। जी धीरज, बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 अगस्त 1975। एक बार फिर से दोहराइए। 16 अगस्त 1975। अपना टाइम बताइए। सुबह 6 बजे। सवाल पूछिए। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? 16 अगस्त 1975। अब प्लेस है कर्नाटक बिदर। प्लेस है कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक बिदर, कर्नाटक में। जी अपना सवाल पूछिए। 16 अगस्त 1975। 75। जी अपना सवाल टाइम पूछिए। क्या है? मेरा सवाल है कि मेरे 6 बजे। फ्यूचर कैसा रहेगा? 6 बजे मॉर्निंग है इवनिंग? मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग। जी अपना सवाल पूछिए। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा मैं ये जानना चाहता हूँ। टीवी सीरियल में मैं कोशिश कर रहा हूँ। करीब मेरा प्लेस बजट कहाँ पर है इनका, जन्म स्थान? कर्नाटक। जी हाँ, मैं अपना फ्यूचर जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं कुछ कर रहा नहीं हूँ, मेरा फोटो स्टूडियो था बंद कर दिया। अभी मैं टीवी सीरियल में ट्राई कर रहा हूँ और करीब वही जैसा ही है मेरा काम। तो मेरा काम हो जाएगा क्या? एक्टिंग। तो ये टीवी सीरियल में ट्राई कर रहे हैं जो उनको कहाँ से सफलता फोन नहीं मिल कर रही रहे हैं? है और फिलहाल लातूर में है इस वक्त वो, लेकिन इनका जन्म स्थान कर्नाटक है और ये पूछना चाहते हैं कि इनका भविष्य आगे क्या रहेगा, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो रहे हैं ये। तो आपको बता दें कि हमारे खास कार्यक्रम में अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02239569069 पर। आप अगर कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है joshikaya@saharasmay.com। हम आपके जो भी कोई सवाल हो या फिर किसी भी प्रकार की परेशानियां हो तो आप हमें कॉल करें, पंडित जी उसका आपको निवारण बताएंगे, उपाय बताएंगे। अगर आप सही तरीके से उस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित ही आपका जो दोष है, जो आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है, उसे जरूर ही आप उससे उबर सकते हैं। पंडित जी इनका सवाल था क्या? ये कोई भी काम जो करना चाहते हैं उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल वो बैठे हुए हैं और सीरियल में ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। क्या है कि विगत हम 5 साल से इनको शनि की सरसाती चल रही है जी। इसी कारण इनके सारे काम कोई काम नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हें चाहिए कि शनि की पूजा करें। ओम सम शनि शनिचराय नमः, शनि की ग्रह की शांति कराएं और शनि की पूजा करें, तभी इनको कोई काम बनेगा जी। लेकिन अभी जो लास्ट स्टेंजा शनि का कुछ देगा और कुछ दे के जाएगा। अगर ये चाह रहे हैं कि ये क्या करना, टीवी फिल्म में काम करना चाहते हैं तो एक ब्रेसलेट पहने ओपेल, फिरोजा और यूकोमेरियम का, यूकोमेरियम स्टोन लगा के पहने तो इन्हें लाभ होगा, उसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन अभी इनका स्ट्रगल का समय है। तो आप स्ट्रगल करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। पंडित जी जो भी उपाय बताए हैं उस पर आप अमल करें। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जोशिकाया, उसमें तमाम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर आप किसी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02239569069। इस वक्त देख लेते हैं हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है। हेलो हेलो पंडित जी, हम लोग बात कर रहे थे ग्रहों के बारे में, किस प्रकार की बीमारियां होती है, उसके क्या उपाय होते हैं। लोग अगर अपने कुंडली को सही हमेशा अगर ठीक ठाक से जांच कराएं तो हो सकता है वो किसी भी प्रकार की मुश्किलों से बच सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं। सबसे पहले उन्हें जानना चाहिए कि किस आने वाले किस समय में कौन सी बीमारी हो सकती है जी, और उसके लिए ग्रह संबंधित कौन से उपाय करें और मेडिकल संबंधित कौन से उपाय करें। तो अगर ये इस चीज की प्रॉपर स्टडी अगर वक्त के पहले कर लेते हैं तो उस पर निदान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा शास्त्र है जो भविष्य में देखता है, तो भविष्य में कौन सी चीज होने वाली है उसको स्पष्ट बताता है। इस वक्त देख लेते हैं हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है। हेलो
हेलो हेलो। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं यशवंत नाइक बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं यशवंत जी, अपना डेट ऑफ बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/06/1978। फिर से दोहराइए, एक बार फिर से दोहराइए। 10/06/1978। 10/06/1978। जी, टाइम बताइए।